साथियों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और आपने अक्सर देखा होगा कि बुध हमेशा सूर्य के साथ एक ही भाव में दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक भाव आगे या एक भाव पीछे। कुल सूर्य के साथ में उसकी यही स्थिति रहती है। अब ग्रहों में बुध को युवराज माना गया है, यानी कि राजकुमार, और राजकुमार तो राजकुमार होता है, यानी बाल अवस्था है, तो उसकी जैसी संगति होगी वैसा ही उसका बिहेवियर हो जाता है। अब यहाँ पर आप संगति शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि बुध यदि पापी ग्रहों के साथ बैठा हो तो पाप फल देता है और शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो शुभ फल देता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिए, यह एक सुना सुनाया भ्रामक सा तथ्य है। बुध के फलों के बारे में आप इस तथ्य से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। आपको बुध ग्रह को वास्तविक रूप में समझना होगा, तभी आप बुध को सही तरह से समझ पाएंगे और उसके फलों को जान पाएंगे। ज्योतिष शास्त्रों में बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है और प्राय हम लोग इस नपुंसक शब्द से बुध के बारे में यह मान लेते हैं कि यह पौरुषहीनता के लिए कहा गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि मान लीजिए बुध ग्रह नपुंसक ही होता तो जिनका मिथुन लग्न है या बुध जिनका नक्षत्र स्वामी है, या समझ लीजिए कि जातक की कुंडली बुध ग्रह प्रधान है, यानी मुख्य ग्रह ही बुध है, तो ऐसे लोगों को संतान नहीं होनी चाहिए थी। जबकि आप और हम रोज कुंडलियां देखते हैं, ऐसे लोगों की भी बेटे बेटियां पोते पोतियां यानी पूरा वंश होता है। क्योंकि बुध यदि नपुंसक ही है तो उसका प्रभाव जिस जातक पर है वह भी पौरुषहीन ही होगा। तो यह जरा सी विचार करने वाली बात है। असल में बुध को जो नपुंसक ग्रह कहा गया है वह एक सांकेतिक शब्द है और उसका अर्थ समझना होगा। यदि शास्त्र की बात को हम शब्द से पकड़कर चलेंगे तो हम न केवल शास्त्र को गलत सिद्ध करेंगे बल्कि स्वयं भी भ्रम में ही रहेंगे। तो फिर बुध को नपुंसक ग्रह क्यों कहा गया? और हम लोगों का कंफ्यूजन इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि बुध की जो मिथुन राशि है उसमें एक स्त्री पुरुष का जोड़ा दिखाया गया है और हम भी प्राय इसी भ्रम में पड़कर बुध को नपुंसक ग्रह मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नपुंसक शब्द का आशय यही है कि बुध ग्रह का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। ध्यान दीजिए, बुध ग्रह का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। इस बात को हम थोड़ा सा और समझें तो आपने ध्यान दिया होगा कि 9 ग्रहों में कुछ ग्रहों को शुभ ग्रह माना गया है, कुछ को अशुभ ग्रह माना गया है, किसी ग्रह को देव श्रेणी का माना गया है, यानी जो शुभ ग्रह हैं वो देव श्रेणी में माने गए हैं और जो अशुभ ग्रह हैं उनको असुर श्रेणी का माना गया है। यानी इस तरह से ग्रहों में विभाजन किया गया है और बुध को समझने के लिए हमें मूल रूप से इसी तथ्य को ध्यान में रखना है। अब बुध का अपना कोई स्वभाव नहीं है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, तो अब बुध फल कैसे देगा? मुख्य सवाल तो यह है। तो बुध देखिए, इन्हीं सुर और असुर इन दोनों श्रेणियों के ग्रहों के अनुसार ही चलेगा, यानी उन्हीं ग्रहों के अनुसार फल देगा। अब यहाँ पर एक गलती हमसे और हो जाती है जब हम इस बात को लेते हैं कि बुध जिनके प्रभाव में है या जिनके साथ बैठा है उसी के अनुसार अच्छा या बुरा फल देगा। यानी जैसे बुध शनि या मंगल के साथ बैठा हो तो ये पापी ग्रह कहलाते हैं, तो वह खराब फल देगा। और मान लीजिए बुध गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो शुभ फल देगा। तो बुध के फलित को समझने के लिए आपको इस साहचर्य वाले नियम को छोड़ना होगा। बुध का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वरना बुध को समझ पाना थोड़ा कठिन होगा। यह सही है कि बुध इन्हीं सुर और असुर श्रेणी के ग्रहों के अनुसार ही फल देगा, पर सवाल फिर वही उठता है कि यह सुर यानी देव श्रेणी के ग्रहों के अनुसार फल देगा या असुर यानी राक्षस श्रेणी के ग्रहों के अनुसार फल देगा। यह तय कैसे किया जाए?
अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए तुला लग्न में बुध लग्न में ही बैठा हो, तो इस बुध की मिथुन राशि वह नवम भाव में पड़ेगी। यहाँ आप कन्या राशि को बुध की राशि मत मानिए, वह राहु की राशि है, वरना आप फिर परेशानी में पड़ेंगे। तो यह अपनी मिथुन राशि से पंचम भाव की दूरी पर लग्न में बैठा है, तो यह अपने भाव से पंचम हो गया। तो अपने दशा काल में यह बुध जातक को सूर्य के फल देगा, यानी यह बुध जातक को पूरी तरह से सूर्य की तरफ धकेल देगा, यानी जातक में पंचम भाव के जो गुण अवगुण हैं वो पूरी तरह से उसमें समाये रहेंगे। चलिए, आपको इससे समझने में दिक्कत आ रही है तो इससे अपोजिट कर लेते हैं। अब मान लीजिए बुध यहाँ पर तुला लग्न में सप्तम भाव में बैठा हो मेष राशि में, तो देखिए इसकी क्या स्थिति बनती है। इसकी मिथुन राशि है नवम भाव में, और नवम भाव से इसकी दूरी हो जाएगी एकादश भाव की। तो चूंकि यह दूरी एकादश भाव की है यानी कुंभ राशि की, तो अपने दशाकाल में यह बुध जातक को पूरी तरह से शनि की तरफ ले जाएगा। ये पूरी तरह से शनि के प्रभाव में आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, एकादश भाव यानी कुंभ राशि, तो यह जातक को आत्मवान नहीं रहने देगा। उसकी आत्मा सोई हुई रहेगी। स्वार्थ, लोभ, लालच, अपना हित वह पहले देखेगा, दूसरों की नहीं सोचेगा। स्वार्थ की भावना भी जागृत हो जाती है, क्योंकि यह शनि के प्रभाव में आ गया है यहाँ पर। बस इसी फार्मूले को लगाकर आप बुध के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह किस तरह के फल देने वाला है। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है, आप थोड़ा सा इस पे अभ्यास करें, आपको बुध के फलित करने में बहुत आसानी रहेगी। अब मान लीजिए बुध खराब है, तो यह चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली, बुद्धि भ्रम, विवेक शून्यता, भ्रमित होना जैसे दोष जातकों में देता है। दूसरी तरफ अच्छी स्थिति का बुध जातक को गणित, ज्योतिष इनमें माहिर बनाता है, लेखन में माहिर बनाता है, साहित्यकारी यह भी बुध के अंतर्गत आता है। फिर दूसरों की नकल उतारने वाला, यानी जो कॉमेडी करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे हैं हूबहू दूसरों की नकल करते हैं, वह भी इस अच्छे बुध की ही निशानी है। चटपटे भोजन का, गरिष्ठ भोजन का शौकीन होगा, और जातक में बौद्धिक क्षमता यह बहुत अच्छी स्थिति की होती है। यह जातक बौद्धिक श्रम कर लेगा, शरीर से करे नहीं करे, लेकिन यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो जातक बौद्धिक श्रम करने वाला होता है। अब मान लीजिए बुध खराब है या अच्छा है, अब ये पैदा होने वाले जातक के हाथ में तो है नहीं, जो कुछ लिखा है वो तो होना ही है। तो सवाल है कि इसको ठीक करने के लिए, इसके दुष्फलों को कम करने के लिए या इसके अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब एक कॉमन प्रैक्टिस है कि कई लोग जिस ग्रह की दशा आती है उस ग्रह का रत्न जातक को डलवा देते हैं, भले ही वह किसी भी स्थिति का ग्रह हो, उससे उनको मतलब नहीं है। तो देखिए बुध यदि खराब फल दे रहा है तो उस जातक को भूलकर भी पन्ना नहीं पहनाएं, नहीं तो यह और ज़्यादा नुकसान करेगा, यह पक्का समझ लीजिए। पन्ना तभी धारण करना चाहिए जब बुध देव श्रेणी के ग्रहों के तरफ जा रहा हो। असुर श्रेणी के ग्रहों की तरफ यदि बुध जा रहा है तो पन्ने को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। दूसरा, बुध यदि खराब फल दे रहा है तो हरे रंग से दूर रहिए, हरा रंग इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा रहेगा। और बुध का सबसे सरल, सटीक और कारगर उपाय है कंवारी कन्याओं के साथ सद्व्यवहार करना। आपको भी मालूम होगा कि कंवारी कन्या को बुध का रूप माना गया है, और जब उस कन्या की शादी हो जाती है तो वह शुक्र का रूप होती है, यानी विवाहिता स्त्री शुक्र है और कंवारी कन्या बुध है। इसलिए जितना हो सके कंवारी कन्याओं का सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। यदि उनकी कोई आवश्यकता है तो उसको प्रसन्नतापूर्वक पूरी कीजिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार कंवारी कन्याओं को जितनी भी हो सके उतनी मदद करने से
बुध के दुष्फल अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जो कुंवारी कन्याओं से दुर्व्यवहार करते हैं, उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको ये मान के चलना चाहिए कि उनका बुध उनको बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाला है। यह अच्छे भले बुध को भी खराब कर देता है। मान लीजिए आपका बुध बहुत स्थिति में है, लेकिन यदि आप कन्याओं से दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको कुछ भी अच्छे फल नहीं मिलने वाले हैं। बुध का एकमात्र उपाय कुंवारी कन्याओं की सेवा करना, उनसे सद्व्यवहार करना। वह कुंवारी कन्या चाहे आपकी खुद की हो, पड़ोसी की हो, भाई की हो, कोई भी कुंवारी कन्या, उसका सम्मान करेंगे तो बुध आपको कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। आशा है बुध के बारे में आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।